मेरे प्यारे भारतवासियों, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, आप सब बहुत अच्छे हैं। अपनी तरफ से बहुत पुण्य का काम ज़रूर करते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, छोटा सा, मेरे से रहा नहीं जाता। बहुत दुख कष्ट महसूस करता हूँ, मेरा दिल पसीज जाता है। इसलिए आपसे छोटी सी विनती करता हूँ। हमारे आसपास कितनी सारी गायें ऐसे झुंड बना के कूड़े में मुंह मार रही होती हैं, खाना ढूंढ रही होती हैं। प्लीज़ कृपा करके आपसे जो बन सके नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना बन सके, थोड़ा दया भाव से उनको देखिए, उनको थोड़ा कुछ खिला दीजिए। और एक आटे का बॉल बनाने से या थोड़ा सा गुड़ देने से नहीं कुछ चलेगा। एक गाय की पूरी खुराक कम से कम आधा बाल्टी से एक बाल्टी भरकर भूसा होता है, या उसके बराबर की रोटी या आटा कुछ होता है। हम तो उनको कुछ भी नहीं देते, दूध उन्हीं का तो पीते हैं हम। तो प्लीज़ मेरे को सिर्फ यही कहना है कि आप सब बहुत अच्छा काम ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप रोज़ 100-150 रुपये खर्च कर दें इन पर, मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ जो इतने में बहुत सारी गायों का पेट भर सकती हैं। आप 100-150 रुपये कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। 100-150 रुपये अगर आप रोज भी 100-150 रुपये खर्च करेंगे, या एक दिन छोड़कर करेंगे, या सब लोग मिलकर अगर करने लगे, तो 100-150 रुपये की नौबत ही नहीं आएगी। जहां मैं रहता हूं वहां कम से कम 20,000 फ्लैट हैं, और सारे फ्लैटों में सब मिडिल क्लास के लोग, अच्छे खासे खाते पीते कमाते लोग रहते हैं। अगर सब घर में से सब लोग भी नहीं, एक घर भी एक दिन की चांस ले ले, तो 20,000 फ्लैट मतलब अगली बार उस घर की बारी 55 साल के बाद आएगी। तो 55 साल में आप एक बार क्या 1,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते किसी और प्राणी का पेट भरने के लिए, जो आपको दूध देता है? या कुत्ते हो, सिर्फ गाय नहीं, कुत्ते हैं, जो भी पशु पक्षी हैं, कुत्ते हैं जो हमारे आसपास के हैं। स्पेशली गाय का देख के तो मेरा दिल बहुत पसीजता है। आप 150 रुपए 250 रुपए की आज सिगरेट की डब्बी पी जाते हैं, तब आप ये नहीं सोचते कि मैं सिगरेट फूकने जा रहा हूं। उस टाइम आप 250 रुपए नहीं चुपते। लेकिन अगर आप 250 रुपए गाय के लिए निकाल दीजिए, आप 250 रुपए में अगर मंडी चले जाए तो गाय टमाटर खा लेती है। मंडी में 250 रुपए में बहुत बड़ा कट्टा आ जाता है टमाटर का, उसमें पूरी बोरी, बहुत बड़ी बोरी आती है, उसमें आप कम से कम 15-20 गाय को खिला सकते हैं। या 250 रुपए में 10 रुपए के हिसाब से जो गाजर, आप 3-4 सब्जी वालों के पास चले जाएं अपने पास की मंडी में, और उनसे पूछ लें कि गाजर जो आपके पास है, जो बिक नहीं रही है, वो वाली खराब वाली गाजर, जो खराब नहीं हुई होती लेकिन 2-3 दिन पड़ी रहती है तो वो बिकती नहीं है, वो वाली गाजर आपको 8 रुपए 5 रुपए किलो पे भी दे देंगे। कोई ना कोई हद से हद मैक्सिमम आपको 10 रुपए किलो लगा देंगे। 10 रुपए किलो के हिसाब से 250 रुपए में आप 25 किलो गाजर कम से कम 20 गायों को खिला सकते हैं आराम से। तो प्लीज आपका दिल खुश हो जाएगा एक बार ये काम करके। तो आप प्लीज गाजर खिलाएं, या टमाटर खरीद लें, या आटा गूंद के रख लें। 5 किलो आटा, अगर आप लोकल क्वालिटी का आटा लेंगे तो 5 किलो आटा आपका 24 रुपए किलो के हिसाब से 120 रुपए में आता है। उसमें 3 गाय अगर आप ठीक से खिलाएं तो 3 गाय भरपेट खाना खा सकती हैं। और अगर आप आसपास देखें तो 24-25 गाय आपके कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में 24-25 गाय ऐसी होती हैं जो भूखी कूड़े में मुंह मार रही होती हैं। बेचारा लाचार असहाय प्राणी है जिसका हम दूध पीते हैं, वो हमसे कुछ नहीं लेता, ना हमसे कुछ कहता है। उसके लिए आप क्या 1,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते एक बार? अगर आप 1,000 रुपए रोज के नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी रकम है किसी के लिए भी, लेकिन अगर मेरी विनती है आपके आसपास जो भी है उनके साथ एक संगठन बना लें। अगर आप 1,000 घर हैं और रोज एक घर बारी ले ले, तो अगले घर की 1,000 घरों के हिसाब से तो बारी 3-3.5 साल बाद आएगी। आप 3.5 साल में 1,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते क्या किसी और के लिए? आप जरूर कर सकते हैं। अगर आप या बांट के खर्च करना चाहें तो 1-1 रुपया भी किसी के, रोज का 1-1 रुपये से भी कम, 10 पैसे से भी कम आएगा खर्चे के हिसाब से। अगर आप देखें तो प्लीज थोड़ा दया भाव से देखिए, अपने जगाइए अपने अंदर। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि ये गाय तो उन लोगों की हैं जो ग्वाले, इनका ख्याल नहीं रखते, हम क्यों खिलाएं? अरे दूध तो हम ही पीते हैं ना उनका। या अगर आपका अपना बच्चा कहीं किडनैप हो जाए, भगवान न करे, और किसी गलत लोगों के, क्रूअल लोगों के, कोई कठोर गलत लोग के कंट्रोल में चला जाए, और जो उसको खाना भी नहीं खिलाते, रोज लात मारते हैं, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? और क्या आप अपने बच्चे को 2 साल बाद ऐसे देख पाओगे रोज ऐसे ही सड़क पे कुछ ढूंढ रहा है खाते हुए?
और ये कहोगे कि हम क्यों इसको खिलाए हैं, अब तो ये उनके पास है, ये जो किडनैपर लोग हैं वो उसको खाना नहीं खिलाते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्या करें? ऐसे थोड़ी सोचोगे। फिर आपका मन कैसे पसीजता नहीं है उन गायों को देख के? अगर आप अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी में जा रहे हो, आपको सिर्फ ये दिखाई देता है कि आगे गाड़ी आपका रास्ता आपका ब्लॉक करके खड़ी है गाय, आपको ये नहीं दिखाई देता कि इस प्राणी का हम दूध पीते हैं, ये भूखा है। उसकी आंखों को एक बार देख लीजिए, कैसे आंसू होते हैं उनमें। आप कभी झुंड में थोड़ा रुक के थोड़ा इत्मीनान से एक बार देखिएगा उन गायों को, एक दूसरे से सांत्वना मांग रही होती हैं, दूसरी गाय एक दूसरे को सहला रही होती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मतलब आप थोड़ा सा, हम इस देश में रहते हैं जहां कन्हैया को पूजते हैं, हम कहते हैं छोटी छोटी गैया छोटे छोटे कौल, आपका मन कैसे नहीं भरता उनको देखकर? फिर हम कैसे निर्दयी भाव से अपनी मोटर गाड़ी भगा लेते हैं या हॉर्न दे देते हैं, उन पे और धुआं छोड़ते हुए जाते हैं कि हमारा, इनको हटाओ, रास्ता ब्लॉक कर रही है। एक दिन मैं ऐसी गाय को खिला रहा था तो एक बंदा मुझे देख के अपनी गाड़ी में बैठने लगा, उसकी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक हो रहा होगा तो मुझे देख के झेंप गया, तो कहता है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक्चुअली हमें इनसे बस पोल्यूशन से दूर रखना है, ऐसे करके चला गया। हमारा मन क्या सिर्फ इतना छोटा हो गया है? कुछ भी बहाना मार के, मतलब आप, हमें कैसे शर्म नहीं आती जिसका हम दूध पीते हैं? या कोई भी कुत्ता है या बिल्ली, आपका कुछ नहीं जाएगा। अब मेरे आसपास ही 20,000 फ्लैट है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अगर एक फ्लैट भी अगर एक सोसाइटी में भी 500 फ्लैट है, अगर आप अपनी सोसाइटी को संगठित कर लें, कोई प्रेसिडेंट लोग, आप अपना गटर बनवाते हैं, अपनी सीवरेज ठीक करते हैं, कितने कितने लाखों रुपए खर्च कर जाते हैं अपने CLD पे, अपने पावर जो बैकअप है। अगर आप 500 फैमिलीज में से एक महीने भर का भी अगर आप 10-10 रुपए भी लगवाएंगे तो 5,000 रुपए महीने का बनता है। 10 रुपए कौन महीने के नहीं दे सकता? उस 5,000 रुपए में आपकी आसपास की जितनी भी गायें हैं वो खा सकती है महीने भर में। और ऐसे आप प्लीज, मेरी बस यही विनती है कि आप थोड़ा सा ये अपने, अगर आप आसपास आज से एक धारणा बना ले, एक प्रण ले ले कि अगर मैं जैसी गाय देखूंगा या कोई भी प्राणी देखूंगा, मैं 10 रुपए चाहे बिस्किट ले दूं किसी कुत्ते को, 10 रुपए का, 5 रुपए का। कोई गाय देखूंगा तो गाजर ले दूं, ऐसी वाली गाजर ले दूं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। और मैं ये नहीं कह रहा हूं जो जिससे जितना बन सके, नहीं, ये ऐसे तो हम बहुत कर चुके हैं, 10-10 रुपए देते हुए भी हमारा दिल पसीज जाता है। मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जितना आपसे होता है उससे थोड़ा और ज्यादा कीजिए, जैसे आप अपने बच्चों के लिए करते हैं। और हम अगर नियम बना लें कि जैसे ही नियम, क्या हमारा दिल ऐसा होना चाहिए कि देख के ही गाय को कि हम थोड़ा सा, हम जितना भी आपसे हो सकता है 100-150 रुपए कुछ भी गाजर लेके उसको खिला दीजिए। आप बिना उसके मत जाइएगा कहीं से। आप देखिए आपके मन में ही कितनी उससे शांति पैदा होती है। अगर आप भूखे किसी प्राणी को का पेट भर दोगे, आपके मन में उसी वक्त शांति आ जाएगी। आप नियम से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए और निष्ठा से कीजिए, जबरदस्ती से मत कीजिए, तो आप देखिए आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी। अभी जो आपका मन चिंता से, क्रोध से, द्वेष से भरा हुआ है, अगर पीड़ा से भरा रहता है, तो वो सारे दुख दर्द सब मिट जाएंगे। सेवा करने से हमारे सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, मन में शांति आ जाती है और चित्त शुद्ध हो जाता है एकदम। अपने जो भी आप कमाई करते हो, आप सब IT में हो आजकल, या जितने भी लोग हैं जो भी कमाते हैं ठीक ठाक कमाते हैं, अपने धन को प्लीज बजाय भोग वासना में डालने के बजाय नए नए होटलों में खाना, नए रोज कपड़ा पहनना, नए कॉफी, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, इस सबसे अच्छा अगर आप थोड़ा सा वो सब भी कीजिए, लेकिन अगर आप पहले अगर आप सिर्फ 100-150-200 रुपए अगर आप लगा दें, जिस तरह से आप नई शराब की बोतल खरीदने से पहले नहीं सोचते 1200 जितने की भी आती है, आप अगर सिर्फ इतना कर दें, प्लीज, कोई गाय देख के आपका मन कैसे नहीं पसीजता, उनको थोड़ा खाना खिला दीजिए। बस इतना कहना चाहता हूं मैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका।